शोक सभा में बरखा माया को एक्सीडेंट के बारे में अनुज और अनुपमा पर करेगी शक, तो वहीं अनुपमा खुद को दोष देती हुई नजर आएगी। तो वहीं शाह हाउस में सभी लोग एक बात पर सहमत हो गए कि अनुपमा को कैसे भी करके यूएस जाने के बारे में उसका फैसला चेंज नहीं करने देना है। तो वहीं गुरु माँ का गुस्सा भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाता है कि बरखा अंकुश को कह रही होगी कि अनुपमा और अनुज के होते हुए माया का एक्सीडेंट कैसे हो गया, कहीं ये एक्सीडेंट ना। तभी अंकुश कहेगा कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है या फिर नहीं, तुम्हें पता भी है कि तू ये क्या बकवास कर रही है, वो भी ऐसे वक्त। तो बरखा कहेगी कि मैं कहाँ अनुज और अनुपमा पर शक कर रही हूँ, मेरे मन में सवाल आया इसलिए मैंने पूछ लिया। लेकिन तुम ज़रा सोचो, अनुज इतने दिनों इतने टेंशन में रहा, एक तरफ अनुपमा के जाने का गम, दूसरी तरफ माया का अनलेस। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का पीछा छुड़ाने के लिए कुछ कर लेते हैं, लेकिन तभी अंकुश को गुस्सा आ जाएगा और बरखा को बोलेगा कि अनुज ने तो कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर दूंगा। तो बरखा कहेगी कि तुम सोच समझ कर बोला करो। तो अंकुश कहेगा कि वही मैं कह रहा हूँ कि तुम भी सोच समझ कर बोला करो, अगर सोच नहीं सकती हो तो अपना मुंह बंद रखो। आज ये बकवास कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वनराज समर को कह रहा होगा कि अनुपमा कपड़िया हाउस पर है। तो समर कहेगा कि हाँ छोटी, किसी से भी संभल नहीं रही थी इसलिए वहाँ पर है। तभी काव्या कहेगी कि बेचारी अनुपमा को 2 दिन में ही यूएस जाना है और अचानक से ये सब कुछ हो गया। तभी किंजल भी कहेगी कि ऐसे वक्त ये सब बातें करना भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मम्मी अपनी टिकट को कैंसिल भी नहीं कर सकती और पोस्टपोन भी नहीं कर सकती। तो काव्या कहेगी कि वैसे भी अनुपमा को अपनी फैमिली को छोड़कर जाना इतना टफ था, अब छोटी अनु और अनुज को छोड़कर कैसे जाएगी। उसमें बा भी बोलेगी कि मुझे भी नहीं लगता कि इस बार भी अनुपमा अमेरिका जा पाएगी। अनुपमा के लिए उसके सपने वो सब मायने रखता है, लेकिन डांसर बाद में, पहले एक माँ है और छोटी अनु के लिए अनुपमा यशोदा मैया है। वो बच्ची रोते बिलखते हुए तो नहीं छोड़ पाएगी। तभी वनराज कहेगा कि बा आप ऐसा मत बोलिए। उस पर बा कहेगी कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन अनुपमा सबसे पहले तो माँ है। तो उस पर वनराज कहेगा कि माँ है तो क्या हुआ, हर बार वो माँ होने की कीमत क्यों चुकाएगी। पिछली बार तो वो मेरी वजह से नहीं जा पाई थी, इस बार तो वो किसी के लिए भी नहीं रुकेगी। तो काव्या कहेगी कि मुझे भी यही लगता है कि अनुपमा को जाना ही चाहिए। तो वनराज कहेगा कि किसी भी वजह से अनुपमा ने अपना डिसीजन चेंज करने की कोशिश की तो हम उनको उनका डिसीजन चेंज करने से रोकेंगे, हम इमोशंस में आकर उनको कोई भी गलती नहीं करने देंगे। तभी काव्या कहेगी कि छोटी को तो मैं संभाल लूँगी। तभी डिम्पी मन ही मन कह रही होगी कि बस यही कमी रह गई थी, खुद का घर तो संभल नहीं रहा है, जिम्मेदारियां तो दुनिया भर की लेनी है। फिर कहेगी कि हम यहाँ पर बातें करते रहेंगे तो वहाँ पर शोक सभा भी खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुज अनुपमा को कह रहा होगा कि मैंने नहीं सोचा था कि माया इस तरह से चली जाएगी। तो अनुपमा कहेगी कि भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे, माया तो फिर भी हमारी छोटी की माँ थी। तभी अनुज कहेगा कि हमारी आंखों के सामने इस तरह से देखना, और मैंने भी मेरे माँ बाप को इसी तरह एक्सीडेंट में देखा है, और तुम्हारे और छोटी के समझाने से माया अपनी गलती भी मान रही थी और वो हमसे माफ़ी भी मांग रही थी और हमारी ज़िंदगी को भी जोड़ रही थी, लेकिन अगले ही पल में बिखर गई। पर मैं आंख बंद करके 2 पल के लिए भी सोना चाहता हूँ तो मुझसे नहीं होता है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वही मंजर वही सीन वापस आ जाता है। तो तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं। तो अनुपमा कहेगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी और मेरी छोटी ने अपनी माँ को खो दिया। तभी अनुज कहेगा कि जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस बात का दोष उसको मत दो। तो अनुपमा कहेगी कि मैंने सड़क पार करते हुए थोड़ा सा भी ध्यान रखा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी अनुज कहेगा कि वो सड़क और वो सब तो बहाने होते हैं, जिसका वक्त हो जाता है उसको तो जाना ही पड़ता है। अगर मेरी अनु टूट जाएगी तो मेरी छोटी को कौन संभालेगा। तुमने देखा ना कि मैं तो उसे
सुलह भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाह उसके सभी लोग शोक सभा में पहुंच जाते हैं। तभी बा अनुपमा को संभालते हुए नजर आएगी और कहती है कि क्या कर सकती है, हमें खुद को साधना भी पड़ता है और आंसू को पोंछना भी पड़ता है। जो चला गया है वो तो चला गया, लेकिन जो यहाँ पर है उसमें ही जीना पड़ेगा। वहीं डिम्पी बरखा के पास जाकर कह रही होगी कि तुम्हें क्या लगता है माया के जाने के बाद अनुज और मम्मी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तभी बरखा कहेगी कि लग तो ऐसा ही रहा है। वहीं वनराज अनुज को कह रहा होगा कि जिंदगी बाप को दुख देती है, लेकिन बाप दुखी भी होगा तो बच्चे को कैसे संभाल पाएगा? और तुम्हें तो छोटी को भी संभालना है, और छोटी के लिए तो अब तुम माँ ही हो और तुम भी पिता हो। और बेचारी बच्ची ने तो दूसरी बार अपनी माँ को खो दिया है, और चाहे उसके पास तू है, वरना उसका क्या हल होता? फिर काव्या कहेगी कि छोटी कहाँ पर है? तो अनुपमा कहेगी कि जैसे तैसे उसे सुला दिया। तो बरखा कहेगी कि आज तो अनुपमा ने उसे संभाल लिया, लेकिन आगे क्या होगा? मेरा मतलब है कि हम सब लोग तो छोटी के साथ हैं, वो अकेले भी नहीं है। हम सब लोग उसका ख्याल रखेंगे और संभालेंगे भी। लेकिन कुछ भी कहो, माँ तो माँ होती है। कोई भी पिता माँ जैसा नहीं बन सकता, लेकिन माँ तो नहीं बन सकता। और छोटी के पास तो दो माँ थी। एक माँ दुनिया छोड़कर चली गई और दूसरी ये माँ देश छोड़कर जा रही है, और छोटी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस पर बा कहेगी कि माँ तो माँ ही होती है। माया चली गई, अब अनुपमा भी चली जाएगी। पता नहीं अब बच्ची का क्या हाल होगा। तो बरखा कहेगी कि अब क्या करें, बेचारी छोटी की किस्मत में शायद माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। ये सब की बातें सुनकर अनुपमा भी परेशान होने लग जाती है और कहेगी कि मैं अभी आई, वो कहकर अंदर चली जाएगी। तो वनराज भी उसके पीछे जाएगा और अनुपमा को कहेगा कि तुम सबको संभालती हो, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाती हो, और मैं जानता हूँ कि ये सही समय भी नहीं है इस बारे में बात करना, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अब तुम क्या करोगी? यूएस जा रही हो ना? अब तुम्हारे 2 ही दिन बचे हैं। तब अनुपमा कहेगी कि मैंने फैसला तो नहीं बदला है। तो वनराज कहेगा कि तुम छोटी के बारे में सोच रही हो ना? तो अनुपमा कहेगी कि मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। फिर अंदर जा रही होगी, तभी वनराज उसे रोकेगा तो अनुपमा रुक भी जाएगी। तो वनराज कहेगा कि जैसे मैंने तुम्हें पीछे से आवाज़ दी और तुम रुक गई, यूएस जाते वक्त ऐसा मत करना। चाहे तुम्हें कोई भी पीछे से बुलाए और कोई भी रोके और कोई भी कितना भी रोए, तुम प्लीज़ रुकना मत, और अपने बढ़ते हुए कदमों को किसी के लिए भी रुकने मत देना। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि छोटी जब उठ जाएगी और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहेगी कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तभी अनुज उसे कहेगा कि तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आ सकती। तो वहीं नकुल गुरु माँ को कह रहा होगा कि अब अनुपमा ने फैसला बदल दिया। तो तभी गुरु माँ कहेगी कि जिस अनुपमा ने मुझ में नटराज का रूप देखा है, वहीं अनुपमा मेरा रौद्र रूप भी देखेगी। वहीं अनुपमा अनुज को कह रही होगी कि जब छोटी को पता चलेगा कि इस मम्मी की वजह से उसकी माँ चली गई, तभी अनुज कहेगा कि ये सब बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तो ये बात बरखा सुन लेती है। तो दोस्तों, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा उत्सुक हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।